में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पे एक मिस्टर ए है और यहाँ पे मिस्टर बी है। मिस्टर ए है सेलर और ये है बायर। मिस्टर ए ने बी से क्या कहा, ये बायर है, इसने इससे गुड्स खरीदे लेकिन क्रेडिट पे। यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट की होगी, कैश की नहीं होगी। जब भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे तो बात सिर्फ क्रेडिट की होगी, आपको कैश की बात नहीं करनी बिल्कुल भी। बी ने ए से जब गुड्स परचेज किए, वो भी क्रेडिट पे, तो ए ने बी से कहा कि हो सकता है कि तुम मेरी पेमेंट ना करो, मुझे एक प्रूफ चाहिए कि तुम मेरी पेमेंट करोगे और टाइम से करोगे। तो ये ए क्या करता है, ये बी को एक बिल ड्रॉ करके देता है जिसमें इसका टाइम पीरियड लिखा जाता है, पेमेंट लिखी जाती है और साइन होते हैं। तो इस बिल को क्या कहा जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। यही बात हमने की थी। अगर आप लास्ट लेक्चर देखो तो इस पूरे एग्जाम्पल को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अभी मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है ताकि हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए आपको ये अच्छे से समझना जरूरी है। इसे कहा जाता है व्हेन बिल इज रिटेन टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी का क्या मतलब है कि जिस दिन बिल मैच्योर होगा। मैच्योर मतलब अगर इस बिल में लिखा है कि इस बिल की पेमेंट 2 जनवरी को होगी, तो ये है इसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी। उसी दिन पे बायर सेलर को पेमेंट कर देता है। और इसके अलावा 3 दिन इसे ग्रेस के भी मिलते हैं, 3 डेज ऑफ ग्रेस। 3 डेज ऑफ ग्रेस का मतलब कि अगर 2 जनवरी यहाँ पे डेट लिखी हुई है तो उसके अलावा 3 दिन ग्रेस के मिलेंगे। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, उस दिन कोई हॉलिडे पड़ जाता है या बायर को कहीं जाना पड़ जाए या कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि बायर उस दिन पेमेंट ना कर पाए, तो 3 दिन ग्रेस के भी दिए जाते हैं। इसे कहा जाता है डेज ऑफ ग्रेस। तो ये जो 2 जनवरी है, ये है डेट ऑफ मैच्योरिटी कि 2 जनवरी को अगर बिल में लिखा गया है कि 2 जनवरी को पेमेंट होगी, तो ये बिल 2 जनवरी को ही क्लियर किया जाएगा, पेमेंट तभी ही होगी, इंक्लूडिंग डेज ऑफ ग्रेस। 2 जनवरी, इसके बाद 3rd, 4th, 5th, तो 3 दिन ग्रेस कौन से हुए, ये लास्ट डेट इसकी 5th जनवरी कि ये 5 जनवरी तक पेमेंट कर सकता है। क्लियर? आई होप आपको इतना टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 लोग एंट्री करेंगे अपनी बुक्स में। कौन से 2 लोग? पहला सेलर और दूसरा बायर। दोनों ही करेंगे। दोनों क्यों करेंगे? अगर आप भी मार्केट जाते हो, मार्केट से आप एक चॉकलेट ही खरीद के लाते हो क्रेडिट पे, तो आप भी अपनी बुक में आके उसकी पेमेंट की एंट्री शो करोगे कि आपको उस दिन उसकी पेमेंट करनी है, या आप क्रेडिट पे खरीद के लाए हो। ऐसा नहीं है कि सेलर ही आपकी अपनी बुक्स पे एंट्री करता रहेगा। आपने भी तो एक बुक बनाई होगी अपने घर पे जिसकी आप एंट्री करोगे कि आप इस दिन ये सामान क्रेडिट पे खरीद के लाए थे, जिसकी आपको पेमेंट करनी है। तो सेम वे 2 लोग अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे। कौन से 2 लोग? एक तो ए और दूसरा बी। सेलर भी करेगा और बायर भी करेगा। अब हम रफ में समझते हैं एंट्री होगी कैसे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस देखेंगे कैसे एंट्री होगी।
सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी? जब पहला स्टेप कौन सा होगा? सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा कि बी ने ए से परचेज किए, गुड्स परचेज किए, तो सबसे पहली एंट्री होगी सेल की। ए क्या अपनी बुक्स में एंट्री शो करेगा? सबसे पहले तो वो सेल की एंट्री दिखाएगा, वो दिखाएगा बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री शो करेगा क्योंकि इसने तो सेल करी है। इसी के साथ जब ये सेल करेगा, इसने तो ये एंट्री शो कर दी, अब बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री शो करेगा? बी ने तो परचेजेस की हैं, बी अपनी बुक्स में एंट्री शो करेगा परचेज की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, ये ए के नाम से परचेज की एंट्री शो करेगा क्योंकि क्रेडिट पे हुई है। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे हम सिर्फ क्रेडिट की बात करेंगे, कैश की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ये तो हुई कि ए ने सेल्स की एंट्री दिखा दी और बी ने परचेजेस की एंट्री दिखा दी, लेकिन जब इसने सेल करी तो इसने बिल ऑफ एक्सचेंज भी तो ड्रॉ किया क्योंकि क्रेडिट पे सेल हुई। इसने ए ने बी से कहा कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करूंगा। तो जब सेल करने के बाद इसने सेकंड स्टेप क्या उठाया? इसने सेकंड स्टेप लिया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने का। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इसके लिए क्या है? इसे तो पेमेंट आनी है, ये सेलर है, सेलर को तो पेमेंट मिलेगी। बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर के लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल। तो ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री शो करेगा? ये एंट्री शो करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। क्यों? क्योंकि अब ये जो बी का अकाउंट इसने खोला था, जो बी इसके लिए डेटर है, इसने डेटर को क्लोज करके बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट खोल दिया। अब ये डेटर किस नाम से जाना जाएगा? बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट से, क्योंकि बी इसके लिए अब बिल्स रिसीवेबल बन गया। जब इसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करा तो ये जो बी डेटर था, ये इसने बी का अकाउंट डेटर वाला क्लोज करके बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट खोल दिया क्योंकि अब इसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। अब यही बिल इसके लिए तो बिल्स रिसीवेबल था, लेकिन ये बी के लिए क्या है? बी ने तो पेमेंट करनी है। बी के लिए क्या बनेगा? ये बी के लिए बनेगा बिल्स पेएबल अकाउंट, क्योंकि बी परचेजर है, इसने इसे पेमेंट करनी है, ये तो पे करेगा। तो ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री शो करेगा? ये बिल्कुल इसकी रिवर्स एंट्री शो करेगा। ये शो करेगा ए डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। क्लियर? क्योंकि ये क्रेडिटर है, ए इसके लिए क्रेडिटर है, इसने क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज करके इसने बिल्स पेएबल के नाम से उसका अकाउंट खोल दिया कि इतनी पेमेंट उसने पे करनी है। दोबारा समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में सेल हुई और परचेज हुई। जब ए ने सेल करी, ए के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्स रिसीवेबल है क्योंकि उसे पेमेंट रिसीव होगी। बी के लिए जो बिल ऑफ एक्सचेंज है बिल्स पेएबल है क्योंकि इसने पे करना है। तो जब सेलर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेगा तो ये एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। इसी तरह से जब परचेजर बिल ऑफ एक्सचेंज को रिसीव करेगा तो ए डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। इसके बाद थर्ड एंट्री क्या होगी? अब यहां पे फर्स्ट स्टेप में सेल और परचेज हुई, सेल हो गई। सेकंड स्टेप में बिल भी ड्रॉ हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? बिल ड्रॉ करने के बाद पेमेंट भी तो होगी। ऐसा तो नहीं कि बिल को ड्रॉ कर दिया और बिल रखा रह गया, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन तो परचेजर आएगा इस सेलर को अपनी पेमेंट करने। तो जब ये पेमेंट की जाएगी तो क्या एंट्री होगी? पेमेंट होगी तो सेलर के पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, और ये जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमने खोला था इसे हम
क्लोज कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसी तरह से बायर कौन सी एंट्री करेगा, बायर एंट्री करेगा बिल्कुल अपोजिट। बायर ने बिल्स पेबल को तब क्रेडिट किया था, अब ये डेबिट करेगा बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। लाइबिलिटी जब हमारी कम होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इसकी जेब से कैश गया, कैश एसेट है तो क्रेडिट। बस इतने से स्टेप्स हैं, इन्हीं 3 स्टेप से हमारे क्वेश्चंस चलेंगे इस एंट्री को लेकर, जब बिल को डेट ऑफ मैच्योरिटी पे रिटेन किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में सेल, सेकंड स्टेप में जब बिल ड्रॉ किया जाता है तो ये दोनों पार्टीज अपनी बुक्स में क्या एंट्री शो करेंगे, और थर्ड स्टेप में जब उसकी पेमेंट हो जाती है तब ये दोनों अपनी बुक्स में क्या एंट्री शो करेंगे। जब पेमेंट हो जाएगी, सेलर के पास कैश आएगा तो ये कैश अकाउंट को डेबिट करेगा और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, और परचेजर बिल्स पेबल अकाउंट जो उसकी लाइबिलिटी थी उसे डेबिट करेगा और इसकी जेब से कैश जाएगा तो ये कैश को क्रेडिट कर देगा। तो यही 3 एंट्रीज आपको इस टॉपिक में याद रखनी है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है और आपके क्वेश्चंस अपने आप आसानी से होते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी इलस्ट्रेशन देखेंगे